जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हो? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और लास्ट की जो क्लास थी उसमें अपन ने जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसमें बहुत से बच्चों ने अपना वर्क करके मुझे भेजा है और मैं उनके नाम यहाँ से अनाउंस करना चाहूंगा और जिसमें आप भी जरूर देखें कि भाई किसका नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो होमवर्क नहीं कर रहा है। सभी लोग इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं नाम बोल देता हूँ। जया शर्मा है, उनका भी काम बहुत अच्छा था। अरमान खान है, अशोक है, भावना सैनी है जो रोज है अपना होमवर्क भेजती है, मनीष है, महेश बेनीवाल है और पायल सेवदा है, काजल, इंदिराज सारन, निखिल सोनी, देव किशन, मोनिका ढाका और मनोज पारिक और किशन लाल मेघवाल, इन सब ने अपना होमवर्क है अच्छे से पूरा करके मुझे दिखाया है। और आप लोग भी इनसे मोटिवेट हुए, कुछ सीखें कि हमें भी अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करना चाहिए। और जैसा कि मैं कल चर्चा चल रही थी सर और से हमारी कि जैसे मान लो किशन लाल मेघवाल है, उन्होंने अपनी जो हैंड राइटिंग है वो वास्तव में बहुत इंप्रूव की है। आप लोग भी अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव करिए, पूरा कर्सिव में लिखने की कोशिश करें। एक बार थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। अभी समय है आपके पास, आराम से आप लॉकडाउन के अंदर है, अपनी कम से कम अपनी जो हैंड राइटिंग है उसको आप विशेष रूप से क्या करें, फोकस करें। ओके, सो इन लोगों ने अपना होमवर्क किया, आप लोग भी अपना करें। आई होप कि पूरा आपको काम समझ में आ रहा होगा और जो जो क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है and the homework that is given to you should also attend also with a very attention and also very enthusiasm and excitement. Okay, so आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। इस क्लास में भी अपन अपना जो पीछे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू रख रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट का अपना टॉपिक चल रहा है, नोटिस अपन कर चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैं आपको मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट करवा चुका हूं और दूसरे जो प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए जैसे हाउस है वो फॉर सेल और परचेज कर चुके हैं अपन, टू लेट के लिए और अकोमोडेशन वांटेड के लिए। इतने प्रकार लगभग 5-6 प्रकार के अपन कर चुके हैं। इस क्लास के अंदर अपन फिर से एक नया टॉपिक, इसी का ही एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट होता है, एक तरीके से वो कहें जो भाग होता है उसको अपन लेते हैं और इसको समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आज का जो अपना है उसमें अपन सीखेंगे क्या कि व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज। व्हीकल फॉर सेल और परचेज का जो आज का जो आपका टॉपिक है इस पे अपन चलेंगे। किस प्रकार से अपन व्हीकल को बेचना और खरीदने के लिए हम हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो बनाते हैं, जिससे हमारा जो एडवर्टाइजमेंट वो अट्रैक्टिव हो, लोगों का अटेंशन उसकी ओर जाए। और जो न्यूज़पेपर होता है उसमें हमें आई कैचर जो एक टाइप का होता है, यानी कि जो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट होता है जो आई कैचर होना चाहिए, जिससे हमारी जो नजरें है, जो रीडर होता है उसका ध्यान है उसकी तरफ जल्दी से जाना चाहिए। इसके और आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो आर यू रेडी? ओके, तो चलिए देखते शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। बड़े ही ध्यान से आप लोग अपने को कुछ बातें मैं अब तक की जो क्लासेस में आपकी जो कॉपीज मुझे चेक करने के लिए आई है उसमें मैं बता दूं कि आपके एक तो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक आ रही, ज्यादा नहीं, एक दो स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है। कॉमन जो मिस्टेक है वो बता रहा हूं मैं। बाकी सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग यूं ही अपनी जो रुचि है वो बनाए रखें और डेफिनेटली आपको पूरा इस क्लासेस का फायदा मिलेगा। कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई भी आपको ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एकदम आप लोग ठीक वैसे ही वही मैटर पढ़ रहे हो या वही चीजें पढ़ रही हैं जो आपको क्लास में पढ़ाई जाती है। ठीक है, बाकी लोग भी जागे और जो बच्चे अपना काम कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उनके साथ आप भी शामिल हो जाइए और एक मिशन शुरू कर दीजिए कि भाई हमें क्या करना है। जो 12th की स्टडी है वो अभी से शुरू करनी है, क्योंकि कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, खास करके मैं कहना चाहूंगा 12th वाले जो स्टूडेंट है उनको कंपलसरी सब्जेक्ट्स को आपको अभी से तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपलसरी अपने आप में मार्क्स लाने में क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं व्हीकल फॉर सेल और परचेज। इसमें ठीक वैसे ही पहले आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना है। जिस प्रकार से यहाँ पे तो वही पता है क्वेश्चन नंबर 12 लिखना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 आता है, तो ये इसके ठीक सामने अपन नाम लिख देते हैं।
एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके से आपने नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने इधर आंसर लिखा, एक लाइन वैसे आप खाली छोड़ दें, मैं सीधा एक डब्बा बना रहा हूं, आप इस तरीके से कॉलम बनाए कि कॉलम में जितनी आपकी मतलब शार्पनेस होगी उतना ही कॉलम है वो ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगा और आपका जो आंसर होगा वो उतना ही ज्यादा सही बनता है, अच्छे से बनता है। इस तरीके से आप एक कॉलम शुरू कर ले। ठीक है, इधर भी आप लाइन खींच सकते हो, कहीं मैंने पहले वाले में नहीं खींचा है, कोई दिक्कत नहीं, आप खींचो तो ठीक है, वरना सीधा यहाँ पे नाम लिख दो, आपकी इच्छा है, दोनों में कोई डाउट नहीं है। अब यहां सबसे पहले वही बात है, जिस प्रकार से अपने हाउस फॉर सेल में भी क्या लिखा था, यहाँ पे हेडिंग दी थी, या फिर ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, जिस तरीके से पीछे वाले जो एडवर्टाइजमेंट अपन ने किए हैं उनमें जो आपने हेडिंग दी है, ठीक वैसी हेडिंग क्या आ जाएगी, इनके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं, आप फॉर सेल भी लिख सकते हो या फिर व्हीकल फॉर सेल, दोनों बातें एकदम सही है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से लिखें, VEHICLE व्हीकल फॉर सेल। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से आप लोग क्या लिख देंगे, सबसे पहले ऊपर जो टाइटल है वो लिख देंगे। ठीक है, जितना आप इसको डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है और एडवर्टाइजमेंट जितना अट्रैक्टिव होगा उतने ही लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। कुछ भी किसी भी तरीके से आप अपने तरीके से इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हो, डेकोरेट भी कर सकते हो, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि ज्यादा आपने ऐसे वो ज्यादा कई जैसे गर्ल्स ज्यादा करती है जिसको मेहंदी बनानी आती है, वो मैं देखता हूँ कई बार कॉपीज के अंदर क्या करती है, ज्यादा ऐसे मान लो मेहंदी टाइप में ज्यादा बना के आ जाती है। ज्यादा नहीं करना है, उसे आपका टाइम वेस्ट होता है, वो गलत नहीं होता है, लेकिन उससे आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए नॉर्मल एकदम से सिंपल जो चीजें हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, इस लाइन को आप डबल कर सकते हो, एकदम पास में से डबल लाइन है, दो कॉलम है, वो डबल लाइन का भी बना सकते हो आप लोग। अब वही बात है, जिस प्रकार से अपन ने एक घर बेचने के लिए, अब फिर मैं कह रहा हूं, मैं आपको उसी तरीके से ही बता रहा हूं जिस तरीके से मैंने आपको हाउस फॉर सेल का बताया था, वही आपको व्हीकल फॉर सेल का बता रहा हूं, जिससे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए और जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है ना, हमें विद्वता नहीं दिखानी है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो इस तरीके से सीखना कि जिससे एक जो हमने कोई चीज सीख ली उससे दूसरी चीज अपने आप बन जाए, वो वाला तरीका हमें अपनाना है, और जिससे क्या हो कि हमें कम समय के अंदर हमारी क्या हो जाए, अच्छी तैयारी हो जाए। ओके, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां आप लोग लिखोगे, जैसे आपने घर में लिखा था ना कि अवेलेबल, तो वैसे इसमें लिखना है अवेलेबल। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, वही बातें हैं जिस प्रकार से घर बेचने के लिए हमने कहा था कि भाई इस कॉलोनी के अंदर घर बेचने के लिए उपलब्ध है, और इस घर की ये एक खास बात है, इसमें इतने कमरे वगैरह है, और अगर इतनी इसकी प्राइस है, कोई लेना चाहे तो इस एड्रेस पे, मोबाइल नंबर पे क्या करे, कॉन्टेक्ट हमसे करे, है ना। तो यही हम क्या करेंगे, इसमें बता देंगे। इसमें कैसे कि भाई हम बताएंगे भी बाइक है वो, या जो भी गाड़ी है वो बेचने के लिए उपलब्ध है, और इसके ये फीचर्स है, इतना इसका एवरेज है, प्लान, जो भी बातें हैं वो सब उसके बारे में उसकी डिटेल अपन दे देंगे, उसके जो नंबर, मॉडल नंबर है या फिर जो आरसी नंबर है वो सब अपन इसको बता देंगे। ठीक है, इंश्योरेंस है या नहीं है वो सब बातें इसमें बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में इसकी प्राइस बता देंगे, और लास्ट में हम क्या दे देंगे उसमें कि अगर किसी को लेनी हो तो इस नंबर और एड्रेस पे क्या करें, कॉन्टेक्ट करें। ओके, तो चलिए लिखते हैं इसको, एकदम आराम से आप लोग समझते हुए लिखें, किसी भी प्रकार से आपको कोई एकदम कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग इसको लिख सकते हो। चलिए अवेलेबल, अब देखिए उसमें तो कहा था अपने न्यूली बिल्ड हाउस, इसमें नया बनी हुई गाड़ी नहीं है, नई बनी होगी तो उसको तो अपन ने ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो अलग से कंपनी है अपना ऐड देती है, लेकिन हम क्या करेंगे, सेकंड हैंड कोई चीज बेचेंगे। ठीक है, तो अवेलेबल ए
अवेलेबल ए सेकेंड हैंड, इस तरीके से, ठीक है। स्विफ्ट कार फॉर सेल, ठीक है, इस तरीके से अवेलेबल ए सेकेंड हैंड स्विफ्ट कार फॉर ए सेल, ये अपने पहले लाइन दे दी। अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, अवेलेबल सेकेंड हैंड हीरो होंडा बाइक फॉर सेल लिख सकते हो आप लोग अवेलेबल ए सेकेंड हैंड कोई भी गाड़ी का नाम लिख दो, फॉर्च्यूनर कार फॉर ए सेल, ठीक है, कार बस जो कुछ भी आप बेचना चाहते हो लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि बेचने में ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं होती है, खरीदने में ज्यादा पैसे खरीदने में चाहिए, लेकिन आपको खरीदना भी सिखाएंगे जितना लग रहे हैं आप लोग। अवेलेबल ए सेकेंड हैंड स्विफ्ट कार फॉर सेल, ठीक है, और उसके बाद इसमें एडिट करके फिर अपन सीधा लिख सकते हैं फीचर्स, यूं किया आपने। अब जो फीचर्स है आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आप इसके बारे में बता दो क्या क्या हो गई, वो व्हाइट है। अब व्हाइट का मतलब तो लिखने की जरूरत नहीं है कि कलर व्हाइट, ऐसा पूरा लिखने की तो व्हाइट है, या आप लिख दो और इतना कर दो, मॉडल नंबर आप लिख सकते हो 2010, मॉडल नंबर आपने बता दिया, और साथ में 2000 लगा के, और उसके बाद लिख दो आप RJ 10 और कोई भी मान लो नंबर है SG, इस तरीके से कोई भी आप क्या कर सकते हो, इसमें नंबर है वो आराम से दे सकते हो, उसकी गाड़ी के जो नंबर है वो लिख दो, ठीक है। फिर इस तरीके से कोमा लगाते रहो और सब चीजें लिखते रहो, फुल सेंटेंस नहीं। बार बार मेरे पास एक बच्ची उसका कॉल आ रहा था, वो पूछ रही थी कि सर इसमें जैसे फुल सेंटेंसेस नहीं बनाने, क्या पूरे सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे पूरे सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें पूरा ऐसे जैसा लिखना पड़ेगा, अखबार का पूरा एक पेज चाहिए, उसको कोई देखता भी नहीं है। आपको पता होगा अगर पूरा सेंटेंस होगा या तो अपन पूरा पेज भर जाएगा, उसको कोई नहीं पढ़ता है गाड़ी कितनी फीचर, इसकी बजाय शॉर्ट में बस सब समझते हैं कि भाई RJ 10 SG 10, ये तो है नहीं कि गाड़ी का टायर का नाम है, ये सीधी सी बात है कि गाड़ी के नंबर है, समझ आएगी बात। तो अब इसमें अपन बता सकते हैं 4 सीटर यानी सीट कितनी है उसमें, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। और AC है, नॉन AC है वो लिख दो, चिल्ड AC लिखते ना, ऐसे आता है चिल्ड AC, रनिंग कंडीशन, चलने में मतलब चालू है या खड़ी है इस तरह से, तो अपन इन गुड रनिंग कंडीशन में कह सकते हैं। यहाँ पे लिख दो स्विफ्ट कार फॉर सेल इन गुड रनिंग कंडीशन, वो लिख सकते हो। यहाँ पे मैं आगे ऐड कर दूं, यहाँ पे वरना वो बाद में लिखना है, सेल इन गुड रनिंग कंडीशन लिख सकते हो, फीचर व्हाइट मॉडल इस तरह लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सीटर AC, और उसके बाद आप उसमें लिखो न्यू एलॉय व्हील्स, नए जो एलॉय व्हील्स जो टायर है वो नए टायर है। एलॉय का मतलब समझ गया ना, एलॉय व्हील होता है एक तो एक दूसरे होते हैं, तो ये एलॉय व्हील वाला मिश्र धातु। एलॉय का मतलब पता है आपको क्या होता है, आजकल बहुत ज्यादा ये चलन में है, एलॉय का मतलब मिश्र धातु का बना हुआ, ठीक है। सो न्यू एलॉय व्हील्स, और क्या क्या होता है गाड़ी के अंदर आप उस हिसाब से बता सकते हो, आप इसका एवरेज बता सकते हो, ठीक है। इंजन है वो कितने HP का होता है, HP के अंदर उसका इंजन बता सकते हो, ठीक है। HP ना हॉर्स पावर, HP का मतलब क्या होता है हॉर्स पावर, ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो HP, अपने जो भी गाड़ी का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आप लोग उस हिसाब से लिख सकते हो। इंजन लिख दिया आपने, और उसके बाद लिख दो आप इसमें और क्या क्या बच गया, देखिए अपने हिसाब से बताइए, आप लोग खुद सोच के देखिए कि हम इसके बारे में और क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें लिख दो आप एवरेज लिख दो या माइलेज लिख दो, माइलेज कितना देती है पर लीटर के हिसाब से, माइलेज जितना देती है, तो आप इसमें लिख सकते हो 15 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। और क्या रह गया, अपने हिसाब से थोड़ा सा बताइए, रन ओनली कितने किलोमीटर तक चली हुई है, रन ओनली 60,000 किलोमीटर,
इस तरीके से आप कोई भी जो चीजें है इसके अंदर क्या कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। फटाफट देखिए इसमें लिख लीजिए, साथ साथ में लिखते रहे आप लोग साथ साथ में इसको लिख लिया क्या। अब इसमें वो भी लिख सकते हो भी कंपनी फिटेड, मान लो गैस किट है या नहीं है, वो भी है ना आजकल गैस किट होता है। इन पेट्रोल, पेट्रोल भी लिख दो। ये यहाँ पे लिखे आप इंजन के पास में पेट्रोल इंजन, ठीक है। इंजन कैसा है, पेट्रोल है, यानी पेट्रोल में चलती है। और बाकी अपन इसमें ठीक है गुड रनिंग कंडीशन, यहां लिख देता हूं चलो मैं, गुड रनिंग कंडीशन, गुड रनिंग कंडीशन, रन ओनली 60,000 किलोमीटर, पेट्रोल में लिख दिया, गुड रनिंग कंडीशन लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस भी लिख दो आप लोग, ठीक है। प्राइस लिख दो आप, सीधा प्राइस भी लिख दो, आपकी इच्छा है। एक्सपेक्टेड प्राइस भी लिख सकते हो। यानी मैं एक बात जो इजी वर्ड्स है वो यूज कर रहा हूं ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। आप इसके लिए अच्छे जो बड़े वर्ड है वो भी यूज कर सकते हैं, टिपिकल जो स्पेलिंग्स है वो आप यूज कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गुड रनिंग कंडीशन हो गया। प्राइस आप लिख दो, जैसे मान लो ये गाड़ी है जिसकी प्राइस आप लिख दो, यानी किसी भी तरीके से 4 लाख या जो आपको अच्छे लगे उस तरीके से आप लिख दो, ठीक है। इंश्योरेंस वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है इसमें, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइस 4 लाख ओनली, ये ओनली वर्ड लगाए कि मात्र इतना ही है, ठीक है, क्योंकि जो बेच रहा है वो तो ये कहेगा ना 4 लाख की है मात्र, और जब हम खरीद रहे हैं तब हम कहेंगे नॉट मोर देन 4 लाख, ये तब बोलेंगे कि भाई 4 लाख ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें इसमें बता सकते हैं इंटरेस्टेड, वही बात मैं आपको एकदम सेम उसी वे में बता रहा हूं, इसको आगे पीछे करके चेंज भी कर देते हैं बहुत से जो टीचर है, वो इसको नए वे में बताने के लिए, अपनी विद्वता को साबित करने के लिए वो लोग इसको अलग तरीके से बता देते हैं, या यूं कहें कि भाई लैंग्वेज को चेंज कर दिया, पैटर्न को चेंज कर दिया, लेकिन उससे क्या हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसी एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं पूरे के अंदर, और आपको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग डाल करके सभी जो आंसर है वो बता रहा हूं, और वैसे ही आपको बनाने हैं, ठीक है। एक दिमाग में माइंड रहेगा आपके, तब एग्जाम में चाहे कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ जाए आपका आंसर एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। सो इंटरेस्टेड पार्टी लिख दो या पर्सन लिख देने की बात है, पर्सन में कॉन्टेक्ट, ठीक है, इसमें लिख दिया। और उसके बाद अपन बता देंगे, आप अपना एड्रेस दे दो, RJ राजू वाला, ये कोई भी आपका एड्रेस हो जाता है, ठीक है। RJ राजू वाला नियर बुद्धा सर्किल, बुद्धा सर्किल, शॉप नंबर 104, शॉप भी लिख सकते हो आप इस तरीके से, शॉप नंबर, और उसके बाद आपने लिखा सर्किल, शॉप नंबर लिख दिया आपने, हो गया। और फिर आप यहाँ पे क्या दे दो, वैसे सॉरी गांव का नाम दे दो, इधर गांव का नाम आपने दे दिया, कोई भी जगह का नाम दे दो आप, मान लो जयपुर, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या लिख दो, आपके जो मोबाइल नंबर है वो आप लिख दो, इस तरीके से अपने मोबाइल नंबर लिखे और कॉलम को क्या किया आपने, बंद किया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट आपका जो जिसमें व्हीकल फॉर सेल वाला आता है वो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से, पहले आप लोग लिख लीजिए, इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, फिर मैं जब स्पेलिंग साथ में थोड़ा जो लग रहा है ऐसी स्पेलिंग जो आपको समझ में नहीं आई होगी वो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं, आप लोग आराम से पहले इसको लिखें जल्दी से। जल्दी लिख लिए सब लोग, लिख लिया। अब देखिए
इसमें मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपको। व्हीकल फॉर सेल यानी वाहन हमें क्या करने हो, बेचने हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, व्हीकल फॉर सेल का क्या लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट वो लिखते हैं। ठीक है। और अब इसमें देखिए अवेलेबल ए सेकेंड हैंड स्विफ्ट कार फॉर सेल। ठीक है, कि स्विफ्ट कार है वो बेचने के लिए क्या है, उपलब्ध है। और ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो है इसके बाद अपन जो फीचर्स है वो कोमा लगा लगा के क्या करते थे, अपने अपने जो फीचर्स है उस गाड़ी के अंदर है उस के सभी हम क्या करते थे, लिखे आ देते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या क्या फीचर देखिए इसमें, व्हाइट एंड व्हाइट कलर है, मॉडल नंबर इतना दे दिया ये, और उसके बाद 4 सीटर सीट जो है वो कितनी सीटर है, 4 सीटर 5 सीटर 7 सीटर गाड़ी अलग अलग आती है वो आपने लिख दी। उसमें कई चीज लिख, न्यू सीट लिख सकते हो आप, न्यू सीट है, न्यू एलॉय व्हील्स है। ठीक है। और 500 HP। अब ये देखा कितने हॉर्स पावर का इंजन है, प्रत्येक गाड़ी का अलग मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से गाड़ी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। माइलेज है और कितना माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देती है, और रन ओनली 60 किलोमीटर। ठीक है। पेट्रोल में है, पेट्रोल डीजल अलग आती है ना गाड़ी, गैस किट वगैरह उस आप कोई भी आप लिख सकते हो। गुड रनिंग कंडीशन है, RUNNING कंडीशन। प्राइस 4 लाख ओनली। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट RJ राजू वाला, नियर बुद्धा सर्किल, शॉप नंबर 104 जयपुर। ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया कि अच्छे से इसको क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अगर मान लो आपको क्या करना पड़े, व्हीकल फॉर सेल की जगह व्हीकल फॉर परचेज का लिखना पड़े, तब आप क्या कहते हो, उसमें कैसे लिखना है आपको। ठीक है। तो पूरा ध्यान से समझे आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है, वैसे ही दूसरा एक बनाना है। ठीक है। आपको मान लो एक बाइक खरीदनी है, सेकेंड हैंड बाइक खरीदनी है, कोई भी बाइक का नाम आप लिख सकते हो, तो आप लोग उसमें क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो वो सब बता सकते हो। ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा आपको इसके लिए, तो यहाँ पे व्हीकल फॉर सेल की जगह क्या नाम आ जाएगा, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नाम आ जाएगा परचेज। ठीक है, PURCHASE परचेज लिख दिया। अब यहां पे वही बात है, ये क्या है, अवेलेबल की जगह क्या नाम आ जाएगा, वांटेड आ जाएगा। वांटेड है सेकेंड हैंड, तो यहां पे बाइक का नाम लिख दो। ठीक है। हीरो बाइक फॉर सेल की जगह आ जाएगी, परचेज आ जाएगा। क्या नाम कर देंगे इधर, परचेज। समझ में आ रहा है ना, आराम से सीधी 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 आराम से। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेड फीचर, फीचर है ना, इसकी जगह आप क्या कर दो, एक्सपेक्टेड फीचर कर दो, या मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, पूरा लिख देता हूं, यानी वापस वही बातें थोड़ा लिख भी देता हूं साथ साथ में, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। अब देखिए फॉर परचेज इन, वो गुड रनिंग कंडीशन वाला लाइन में यहां डाल रहा हूं, गुड रनिंग कंडीशन। अब इसके साथ क्या कह सकते, एक्सीलेंट कंडीशन पे कह सकते हो, गुड रनिंग कंडीशन पे कह सकते हो। अब एक्सपेक्टेड फीचर लिख दो इसमें, एक्सपेक्टेड फीचर्स कौन कौन से हैं वो सब लिख सकते हो। तो आप मॉडल नंबर, मॉडल बिटवीन यानी कहां से लेके कहां तक के बीच का आपको चाहिए, 2013 से लेकर के 2015 तक के बीच का मतलब कोई मॉडल नंबर लेना है। ठीक है। अब इसमें अब ध्यान रखना, हम क्या बाइक के नंबर बता देंगे क्या कि भाई RJ इतने नंबर की हमें बाइक चाहिए, नहीं बता सकते ना, कोई चोरी थोड़ी करवानी है। इसलिए आप लोग कॉमन सेंस का यूज करें, यानी कि हमें यहाँ पे क्या नहीं करना है, वो जो गाड़ी है उसके हमें क्या नहीं लिखने हैं, जो गाड़ी खरीद रहे हैं अपन उसके हम क्या नहीं लिखेंगे, गाड़ी के नंबर नहीं लिखेंगे। यहाँ कलर लिख सकते हो, कलर अपन लिख देंगे ब्लैक और ब्लू, ब्लैक ब्लू कलर होता है कोई भी, ब्लैक और ब्लू दोनों में से कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है। और इसमें माइलेज लिख दो, एलॉय व्हील लिख सकते हो, एलॉय व्हील, एलॉय
व्हील्स, ठीक है। सेल्फ स्टार्ट या पावर स्टार्ट भी कर सकते हो इसको, सेल्फ स्टार्ट लिख दो या पावर स्टार्ट। होता ना कि एक तो गाड़ी मतलब सेल्फ स्टार्ट वाली किक स्टार्ट वाली होती है, इसमें सेल्फ स्टार्ट हमें को चाहिए। और ब्लू एलॉय व्हील्स, पावर स्टार्ट, ठीक है। और भी थे कंप्लीट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए उसके, कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें मान लो सब चीजें आ जाए कि डॉक्यूमेंट हमें कंप्लीट चाहिए। विथ कंप्लीट डॉक्यूमेंट, माइलेज MILE माइलेज। अब हम कहेंगे माइलेज इससे ऊपर होना चाहिए, तो हम इस तरीके से कहते हैं माइलेज अबव 50 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। 50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से क्या होना चाहिए उसका माइलेज है, वो क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। समझ में आ रहा है आराम से। देखिए एक बार फिर, वांटेड ए सेकेंड हैंड हीरो बाइक फॉर परचेज इन गुड रनिंग कंडीशन। फिर अपन लिख दिया एक्सपेक्टेड फीचर, अपन ने बता दिए कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फीचर ये रहे कि मॉडल है वो बिटवीन कब का होना चाहिए, 2013 to 15 का होना चाहिए, कलर ब्लैक होना जो ब्लू हो, ठीक है, एलॉय व्हील हो, पावर स्टार्ट हो, विद कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। और माइलेज अबव 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर तक का क्या होना चाहिए, उसका माइलेज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्राइस बता देंगे, नॉट मोर देन, प्राइस क्या होती है, नॉट मोर देन, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अपन बता सकते हैं ये लगभग भाई 25,000, ठीक है। 25,000 से क्या नहीं होनी चाहिए, ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्राइस नॉट मोर देन 25,000। अब इसमें लिख देंगे इंटरेस्टेड पर्सन में, यानी इसमें जो जरूरत की एकदम जो जरूरी चीजें हैं वही लिखनी है, सब चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कहते हो कि गाड़ी में है वो हवा भरी भी होनी चाहिए, ठीक है, हॉर्न बजना चाहिए, कि इंडिकेटर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें इसमें नहीं लिखनी है। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो बहुत से बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि सर इंडिकेटर का लिखना है क्या, कि दोनों सही होने चाहिए, तो ये सब चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को, ओके। सो इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, CONTACT कॉन्टेक्ट। फिर आप क्या कर दो, आपके सीधे ही क्या दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप मोबाइल नंबर लिख दिया आपने, इस तरीके से आपके जो मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोई परेशानी बोलिए किसी प्रकार की इसमें नहीं है, आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से देख सकते हो। लिख लीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए। सॉरी, इसमें वांटेड की स्पेलिंग से करना भी, कई बार होता है ऐसा कि जो स्पेलिंग्स है वो मेरे से खुद से भी मतलब भूल से गलत लिखी जाती है। एक वो पीछे मैंने एडवर्टाइजमेंट करा, उसमें मैंने सैलरी की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। अब कई बच्चों के जो होमवर्क आ रहे थे तो मैंने कहा भी ये सैलरी की स्पेलिंग आप गलत क्यों लिख रहे हो, सही करो इसको। तो बोले कि सर देखिए आपने लिखी थी ना इस चीज को देख के, तो मैं हो जाता है कई बार मेरे से भी लिखने में गलती हो जाती है, क्योंकि जल्दबाजी पता नहीं चलता है। तो आप लोग उसको जब मैं बाद में बताऊं तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये स्पेलिंग शायद मिस्टेक से गलती से लिखी जा चुकी है, आप लोग इसको सही है या गलत आप कंफर्म कर लिया करो मेरे से, ठीक है। अब वो सैलरी की स्पेलिंग में जब होमवर्क आया था मैंने कहा भी आप लोग गलत क्यों लिख रहे हो ये, तो उसने कहा कि सर देखिए आपने भी लिखा था, तो मैं सॉरी कहता हूं उसके लिए, लेकिन आप लोग मुझे बता दीजिए बिना किसी संकोच की, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड में कई बार लिखते समय जल्दबाजी में क्या होता है स्पेलिंग गलत हो जाती है, ठीक है। इसके वांटेड की स्पेलिंग सही कर लेना सब लोग, ये लिख लीजिए फटाफट। इस तरीके से आपके व्हीकल फॉर सेल और परचेज का है वो कंप्लीट होता है। और आगे अब हम क्या करेंगे
कि नेक्स्ट जो अपना है सिचुएशन वेकेंट है और इनके बारे में अपनी जो अगली क्लासेस है उसमें पढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें। देखिए लगभग जो इंपॉर्टेंट जो चीजें है ना इसकी एडवर्टाइजमेंट की वो टॉपिक्स आपको मैं करवा चुका हूँ। एक तो जैसे वेकेंट का बचा हुआ है, एक लॉस्ट एंड फाउंड का बचा हुआ है, ये दोनों और इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी जल्दी ही आपको करवा दिया जाएगा। और आप लोग इसको बाय हार्ट अच्छे से क्या कर लें, लर्न कर ले। किसी भी तरीके से ये नहीं हो कि भैया अब तो सीख लिख के छोड़ दिया कॉपी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तैयारी करोगे तभी है वो अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ये नहीं कि अभी आपने लिख के छोड़ दिया, और ऐसा कुछ नहीं है। साथ में आप लोग लर्न भी करें, जिससे क्या हो कि आप लोगों का जो धीरे धीरे जो नोटबुक में आप लिख रहे हो, अगर आप एक बार रीड कर देते हो फिर एक रिविजन की जरूरत होती है, अच्छे से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये लिख लीजिए फटाफट। फिर एक मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं आपको, जल्दी कीजिए। लिख लिया क्या? चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे, आप लोग उसका आंसर लिखोगे। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो भी थोड़ा आपको पता चल जाए। You want to sell your car as you are going to abroad, abroad का मतलब विदेश, कि भी आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो क्योंकि आप क्या कर रहे हो, विदेश से वो जा रहे हो। ठीक है, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट लिखिए फटाफट। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट suitable to be published हिंदुस्तान टाइम्स। ये अखबार का नाम है, कोई भी आप जो भी आप अखबार का लिख सकते हो, राजस्थान पत्रिका कुछ भी लिख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर किसी का भी आप आराम से वो लिख सकते हो। लेकिन ज्यादातर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर का लिखें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अंडर क्लासिफाइड कॉलम, क्लासिफाइड का कॉलम। ठीक है, कॉलम्स, क्लासिफाइड का मतलब हमारे पास जो उपलब्ध होते हैं बेचने के लिए, उस या खरीदने वाले जो कॉलम होता है उसके अंदर क्लासिफाइड कॉलम्स, MN कॉलम की स्पेलिंग अच्छे से देख रहे हैं आप लोग। इसका आपको क्या करना है, आंसर है वो लिखना है। लिखिए जल्दी, क्वेश्चन उतार लीजिए आराम से। लिख दिया गया। तो इसको अच्छे से आपको क्या करना है, आज आराम से तसल्ली से आपको लिखना है। जो चीजें मैंने आपको इस क्लास में बताई है उस तरीके से आपको समझ के लिखना है। और किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो आराम से अपने घर पे रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम की। किसी प्रकार मैं वास्तव में 2-3 दिनों के अंदर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप लोग अगर किसी भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो आप लोग करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैटर अच्छा है तो आप करें। जब तक आपको अच्छा नहीं लगे तब तक आप लोग सब्सक्राइब या लाइक नहीं करें, मैं ये कहता हूं। ठीक है, आराम से जब आप एकदम सेटिस्फाइड हो जाए कि नहीं अच्छा चल रहा है
तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से इससे कि भाई देखिए हमारे स्कूल का ये जो चैनल है इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बाकी को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करें और लाइक और सब्सक्राइब इसको जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।